दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब मोदी जी ने ये क्या कर दिया भाई। इतनी खतरनाक पायलट गन चलाई है कि जो उससे निकलने वाले छर्रे थे वो कहां कहां लगे हैं, किस किस को लगे हैं। बहुत ही खतरनाक गहरे घाव लग चुके हैं। इस देश को जलाने वाले, सोच रखने वाले आतंकवादियों, देशद्रोहियों, सनातन द्रोहियों के जो लीडर हैं वो घायल हो चुके हैं। ऐसा तीर मोदी जी ने छोड़ा है। दोस्तों, मोदी जी का सीना ही नहीं, दिल भी बड़ा है। उन्होंने अपने देश के बच्चों को माफ कर दिया, उन बच्चों को जिन्होंने जंतर मंतर पर मोदी जी की मां को, मोदी जी को गंदी से गंदी गालियां दी थी। मोदी जी का कहना है कि देखिए, कभी हम जब खाना खाते हैं, कभी कभार क्या होता है, हमारी गाल या हमारी जीभ दांत के नीचे आकर के कट जाती है, चोट लग जाती है, खून निकलता है, लेकिन हम उससे नाराज नहीं होते और उसको काट कर नहीं फेंकते या उसको दुखी नहीं करते, टॉर्चर नहीं करते, क्योंकि हमारा अंग है। इसी तरह से ये बच्चे जो गुमराह हैं, इनको सही लाइन पे लाने की आवश्यकता है। इन्हें अदालतों में खींचने घसीटने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने को दुख भी हुआ कि देखिए, पूरी दुनिया देख रही थी जंतर मंतर पर कि भारत की बेटियां, बेटे तो हैं, बेटियां भी किस किस तरह की अभद्र भाषा बोल रही थी। उन्होंने दुख प्रकट किया है। लेकिन दोस्तों, फिर भी मोदी जी बड़े दिल वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बड़ों को भी, बड़े जो हैं गाली देने वाले, उनको भी छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पत्थर मारने वाले सेना पे, पुलिस पे और आग जलाने वाले, संसद के अंदर घुसने वाले, संसद को उखाड़ने वाले और उकसाने वाले लोगों को भी उन्होंने माफ किया है। नहीं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरी ही तरह आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतने गुस्से में रहे होंगे कि जिन्होंने सोचा होगा कि ये लड़कियां, लड़के जो अश्लील गालियां मां बहन की खुलेआम समाज को परोस रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी इसी अंदाज में, मोदी जी ने कहा था नहीं, इनके संस्कार हैं, उन्होंने कहा कि कल्चर शौक है इनका। तो ये शौक कहां से आया? कहीं ना कहीं माँ बापों की गलतियां हैं, माहौल की गलती है, बच्चों की संगति की गलती है। तो जिन्होंने ये शौक अपने पूरे किए हैं, उन पर आप भी मेरी तरह कहीं ना कहीं गुस्सा कर रहे होंगे, थे होंगे कि इनको सबक सिखाना है, इनको इस लायक बनाना है, इनकी बातों को, इनकी गंदी बातों को इतना उजागर, इतना वायरल देश के अंदर कर देना है, कोने कोने तक, कि ये मुंह दिखाने न रखे, बाजार में, गलियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं जा न सकें, क्योंकि हर जगह इनको लोग टॉर्चर करेंगे, देखेंगे कि वो है। और अभी भी ऐसा हो सकता। लेकिन आज जब मोदी जी ने ये बात कही, तो मोदी जी हमारे गार्जियन है, इस देश के गार्जियन है, और हमें समझ में आया है कि ये बात गलत है। गलतियां अगर बेटियों ने, बेटों ने कर दिया है, बच्चों ने कर दिया है, तो इनको माफ मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि समाज मेरी बात को स्वीकार करे, यानी कि गुस्से में न रहे कि नहीं, इनको तो सबक सिखाना ही है। तो ये मोदी जी का बड़ापन, ये मोदी जी की सोच, ये मोदी जी की छोटी छोटी बातों में न उलझकर इस देश के लिए कुछ बड़ा करना है। लेकिन जहां केजरीवाल, राहुल गांधी, मुलायम सिंह का पुत्र और तमाम अन्य देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग इस देश को जलाने के लिए, इन्होंने ये मुद्दा जो पकड़ लिया था, और केजरीवाल के जो दल्ले हैं ना, 2-3, उस 3 दल्ले जो कह रहे थे कि अरे गाली दी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, गाली तो सभी देते हैं, मतलब उनके संस्कार देखो ना, वो वहां पर उनको बचाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन वो देखते हैं कि अब उनके पास कौन सा मुद्दा है। मोदी जी राजनीतिक बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनके मुद्दे को ही खत्म कर दिया है। जाओ बेटा, कर लो। अब ये देखते हैं कि ये दल्ले केजरीवाल के, जो गटर की सोच रखते हैं, जो वाकई में गटर के ढक्कन के अंदर जिस तरह से कॉकरोच, गंदे घटिया
गंदगी में होते हैं, उसी तरह से इनका दिमाग जिस तरह से काम करता है। और जिस तरह से ये कह रहे थे कि अगर कार्रवाई होती है तो हम वापस जंतर मंतर पर बैठेंगे। मैं कहता हूं, अरे हरामखोरों, तुम्हारी औकात एक बार अब जाकर दिखाओ, क्योंकि जिन्होंने गालियां दी थी वो बेटियां बेटे सबके सब शर्मिंदा है, सबके सब हाथ जोड़ते हुए माफी मांग रहे हैं लगातार। और वो तो कभी नहीं आएंगे, उनको देखकर अन्य जो अच्छे बेटे बेटियां थी, अच्छे बच्चे थे, अच्छे छात्र थे, वो भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां तुम प्रोत्साहित करते हो अश्लीलता को, जहां तुम समर्थन करते हो सनातन विरोध का डपली गैंग। और ये जेएनयू के जितने गुंडे हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, सबके पर्दे खुल गए हैं। जो होता अच्छा होता है, ये आंदोलन जो है ना, जो आपने किया है अच्छा हुआ है, बहुत सही हुआ है। तरीका जो आपने गलत अपनाया है उसकी बात कर रहा हूं, वो आपने ठीक किया है। और आप दोबारा करोगे तो उतना ही मजबूत और मोदी, योगी और सनातन राष्ट्रवादी होंगे। आप करो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा हर दांव, तुम्हारी हर घटिया राजनीति उल्टी पड़ती है। मोदी जी मजबूत होते जाते हैं। देश ने देख लिया है कि मोदी को अगर तुम वोट से नहीं हरा सकते हो तो मोदी को अश्लील गालियां देकर बच्चों को आगे करते हुए जिस तरह से वहां पर गुंडे, बदमाश, डकैत, हत्यारे, बलात्कारी और राजनीतिक लोग, गंदे राजनीतिक लोग इकट्ठा होकर अपना एजेंडा सेट कर रहे थे। छात्रों के हित के लिए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शित हुआ, जो वीडियो में है, जो पिक्चरों में है, जो जुबानों से तुम्हारे निकल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के जवान, हमारे देश की पुलिस, जो हमारे भाई बहन हैं, इस देश के बेटे हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, वो दुखी हैं, पीड़ित हैं। जब वो घर में लहूलुहान और सर फटे हुए, टांके लगे हुए, हड्डियां टूटे हुए, खोपड़ी टूटी हुई, दांत टूटे हुए अपने घरों में गए, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी थी? क्या वो सिर्फ मार खाने के लिए है? देश की संसद को उखाड़ने के लिए जो अंदर घुस रहे थे, जिन्होंने चेतावनी दी कि हम देश के संसद को उखाड़ फेंकेंगे, देश की संसद के अंदर घुसेंगे, शुक्र करो पुलिस ने कितना संयम बरता कि गोलियां नहीं चलाई। और पुलिस के साथ इस तरह के अत्याचार कौन अपने बच्चों को, बेटों को पुलिस में भेजेंगे? अपनी बेटियों को पुलिस में भेजेंगे? अगर पुलिस वाले सिर्फ मार खाने के लिए हैं, पुलिस वालों पे ऊपर सिर्फ उंगली उठाई जाएगी, तो कोई नहीं भेजेगा दोस्तों। इसलिए पुलिस वालों के साथ जिन्होंने अत्याचार किए हैं, वो किसी भी उम्र के हों, उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अदालतों में घसीटना जरूरी है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को मत बख्शो। मोदी जी ने कहा भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए कहा है। जिन्होंने गालियां दी है, ऐसे बच्चों के लिए कहा है। उन्होंने कहा गालियां दी है, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने चाकू, छुरा छुपाकर लेकर, मुंह पर मफलर बांधकर गालियां दी हैं, और उनके पक्ष में जिस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन राजनीतिक दल कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया है। कोई भी नहीं, राहुल गांधी नहीं कह रहा है, केजरीवाल नहीं कह रहा है, कोई भी जितने देश के दुश्मनों के नेता है ना, लीडर हैं, कोई भी नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया है। गलत का विरोध कोई नहीं करता है, उस पर मौन है या बातों को घुमा कर बोलते हैं। लेकिन मोदी जी को ये काम करना ही होगा, कानून को ये काम करना ही होगा। जिन्होंने हमारे देश को जलाने की कोशिश की, इसको नेपाल और बांग्लादेश बनाने की जिनकी तैयारी थी और अभी भी है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं मित्रों, अधिक से